नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। जब से सदन का विशेष सत्र बुलाए जाने की बात चली तो तमाम चर्चाएं जो है सामने आई कि कौन सा बिल आएगा, क्यों मोदी सरकार जो है विशेष सत्र बुला रही है। लेकिन अब जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है, जो मुद्दा जो है 27 सालों से लंबित था, अब उसको लेकर मोदी सरकार जो है सदन में आ चुकी है। हम लोगों से ही जानेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या महिलाओं को आरक्षण देना सही है? आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत जो है 1996 से ही हुई थी, लेकिन 27 साल तक ये मामला जो है लंबित रहा। क्या लगता है 33% जो आरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये किस हद तक सही है? आपने 1996 का जिक्र किया और ये 2023 चल रहा है। समय काफी बदल चुका है। कदम से कदम मिलाकर के पुरुष और महिलाएं साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां लड़कियां नहीं हैं। अगर नहीं होती, उन्हें दबाया जाता तो आरक्षण की जरूरत होती। आरक्षण की जरूरत है किसको? अगर दबाया जा रहा तब हम जब अपने दम से आ सकते हैं। हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो खुद के दम से जलवा बिखेर सकती हैं। संसद हो या विधानसभा हो, लोकसभा, हर जगह हैं, हर जगह हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला हैं। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो ऐसे में आप देख कर रहे हैं, आप आरक्षण की बात करें, यानी कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हैं कि आप उन्हें लालच दे रहे हैं, उन्हें उनका एक वजूद दे रहे हैं कि ये 33% आपके लिए है। अरे 33 क्या 100% भी हो सकती हो अपने दम से, यहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे लगता है महिला आरक्षण की जब बात की जा रही है तो ये एक गलत फैसला सरकार की तरफ से, और महिलाओं के ऊपर एक एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, सियासी जो रोटी सेकने की काम है वही सरकार की तरफ से की जा रही है। मेरे को जहाँ तक लगता है, व्यक्तिगत अगर तौर पर देखा जाए तो। लेकिन अगर नारी के स्वाभिमान को अगर लेकर सोचा जाए, नारी की सही वजूद को लेकर के सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि आपको 33% तक हम सीमित कर रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। नारी आगे है, उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और जो नारी आगे बढ़ना चाहती है वो अपने दम से आगे आ जाएंगी, किसी आरक्षण की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आप एक जो है महिला है, उस रूप में आप किस तरीके से इन सब चीजों को देखती हैं, महिला आरक्षण की बात जो की जा रही है? जैसा अभी हैप्पी ने बोला, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से भी ये जो ना गलत फैसला है सरकार का। क्योंकि जो यही सब बोलते हैं कि इक्वल है, हर जगह इक्वालिटी के जो नारे लगते हैं कि महिला और पुरुष सब एक समान है, तो वहीं ये 33% का जो रिजर्वेशन देके ये एक बंटवारा टाइप का कर दिया कि मतलब कि महिला वही दिखाने वाली बात हो गई कि महिला जो है वो पीछे चल रही है, हर चीज़ से कमज़ोर है। लेकिन इनको बताना चाहूँगी मैं कि महिला जो है ना वो हर चीज़ कर सकती है। जैसे हैप्पी ने बोला, हर फील्ड में सबसे आगे है, वो है, उनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एज ए महिला, मेरे को आरक्षण नहीं चाहिए। और जितने भी, मैं तो सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी कोटे, जितने भी रिजर्वेशन हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, वो सारे हटने चाहिए। ये कोई बात नहीं होती कि मतलब उनको दे दिया। जनरल वालों के लिए तो कहीं कुछ नहीं है, नहीं है। इसलिए मेरे को रिजर्वेशन में कोई वो नहीं है। मुझे लगता है राघव भाई, आरक्षण को आधार बना करके देश को आधारहीन किया जा रहा है। कमजोर कड़ी, चाहे वो अभी जस्ट इन्होंने ओबीसी की बात करी, एससी की बात की, एसटी, उनके भी के साथ यही है। उन्हें भी दिखाया जाता है कि हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आगे बढ़ने वाले हैं खुद से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश की जरूरत नहीं होती है मुझे लगता है। तो भारत बदल चुका है, सोच बदल चुका है। नारियों जहाँ पे आरक्षण लग जाता है वहाँ पे जो डिजर्विंग वाले होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, और जो नॉन डिजर्विंग होते हैं आरक्षण वाले, वो हमेशा आरक्षण सिर्फ 33% कोटा में ही नहीं है ना, अगर उससे बाहर भी लोग आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो आरक्षण पहली चीज की वो किसी मतलब पर्टिकुलर महिलाओं के लिए है, लेकिन महिलाएं चाहे तो उस 33% से आगे भी बढ़ सकती हैं। तो ये एक कोटा का नाम देना, आगे बढ़ने की बात नहीं, ये तो स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाना। अगर मैं आपको अभी ₹10 निकाल कर दूं, लीजिए गुलिस्ता, ये रख लीजिए, आपको लगेगा कि भाई 10 रुपए क्यों दे रहे हैं, मैं तो कमा लूंगी, मेरे पास ऑलरेडी है 1000 रुपया, 10,000 रुपया, कुछ भी है। लेकिन स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाना हुआ। आरक्षण क्यों? क्या हमारी नारी इतनी पीछे है कि उसे अब आरक्षण की जरूरत है इस मुल्क में? लेकिन मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। लेकिन मतलब आरक्षण सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 33% है। नहीं, तो बात जब समानता की होती है तो फिर आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको आरक्षण चाहिए? नहीं, ऐसे में तो फिर आरक्षण की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि समानता की बात है तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन ये मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि 33% सिर्फ एक नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो सिर्फ 33% ही रहेंगी, उससे आगे भी तो बढ़ रहे हैं ना। ऐसा तो आरक्षित तो किया जा रहा है ना। अब देखिए, जैसे कि संसद और विधानसभा में 33% सीट जो है आरक्षित हो जाएगी महिलाओं के लिए। एग्जांपल दूंगा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, 11 के आसपास महिला वहां पर काबिज हैं। वो संख्या बढ़ करके मान लो, सपोज करो कि 11 से 22 हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ, ठीक है।
80 की 80 भी महिलाएं अपने जब 11 अपने दम से आ सकती हैं, तो क्या 80 की 80 अपने दम से नहीं आ सकती हैं? आ सकती है ना। तो 80 का 80 महिलाएं हैं, मैं तो चाहता हूं महिलाएं ही देश को चलाएं, लेकिन अपने दम से आए, अपने स्वाभिमान के साथ आए, किसी के आरक्षण के दम पे नहीं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं भी नहीं मानती कि मुझे आरक्षण की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये 33% वाला जो ये वर्ड लगाया गया कि 33% ही रखा जाएगा, वो बस हटा दो, क्योंकि वो मुझे भी लग रहा है कि 33% की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी अगर काबिल हूँ नहीं, मैं शुरू से बोल रही और हूँ। एक तरफ ये भी देख लीजिए ना आप, एक तरफ ये भी देख लीजिए कि आरक्षण का जब जिक्र हो रहा है, महिलाओं को ये संसद विधानसभा में, लोकसभा में इसका जिक्र है। आम महिलाओं के लिए अगर आरक्षण थोड़ा देर के लिए होता, जो आर्थिक स्तर पर काफी कमजोर हैं, तो थोड़ा देर के लिए मैं सोच सकता, मेरी भावनाएं ये आरक्षण उन्हीं महिला मतलब ये आरक्षण महिलाओं को इसीलिए दिया जा रहा है ना, ताकि आम महिलाओं की समस्याओं को समझा जा सके। कहा जाता है ना कि महिलाएं ही महिलाओं का पीड़ा को समझ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाएं संसद में जाएंगी, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में पहुंचेंगी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, तो महिलाओं की समस्या को समझेंगी। और हम यहाँ पे मंच पे हमें मंच मिल रहा है, कैमरा मिल रहा है, हमें पढ़ाया लिखा गया, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी आबादी है जिन्हें ना पढ़ने को मिलता है, ना खाने को ढंग से मिलता है, नहीं पहनने को ढंग से मिलता है। उनके लिए महिलाएं अगर आवाज उठाएंगी और देश की जनता को बताएंगी तो आपका जो मुद्दा है मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं, लेकिन यही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूं, लोकसभा और विधानसभा में जाने वाले ना पुरुष समान स्तर के होते हैं, समान तबके के होते हैं, ना महिलाएं होंगी। जब भी होगा उनका वर्चस्व होगा समाज में, लोगों के बीच में उनकी पहचान होगी, उनके पास पैसे होंगे या लोकल पावर जो है वो होगा, तभी वो आगे जाके नाम नॉमिनेट कर पाते हैं, लोगों का बहुमत पाते हैं। यहाँ तो वोट की जरिया है ना। तो आम जो लोग हैं ऐसे ही पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे, जिनकी बात आप कर रही हो, महिलाओं की, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, जिनको वस्त्र पहनने की आज़ादी नहीं, मतलब अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी नहीं, वो तब भी दबे रहेंगे बात, क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा नहीं सर, मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा महिलाएं होंगी वो महिलाओं को समझेंगी और पूरे देश की जनता को समझाने में मदद करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जाना चाहिए संसद में। तो जैसे कि जो महिलाएं जो सदन में जा रही हैं, आप देखती होंगी कि कौन सी महिलाएं जा रही हैं, क्या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो कमजोर हैं वो महिलाएं चुनकर तो जाती नहीं हैं, चुनकर जाती भी हैं तो वो एक नाम मात्र के लिए कुर्सी पर बैठी रहती हैं और नेतृत्व उनका पति करता है। गाड़ियों पे प्रधानपति लिखवाकर सीना चौड़ा करके जो है घूमा जाता है, उसके नाम पे रंगदारी होती है, लेकिन उस आरक्षण का लाभ कहाँ मिल पाता है? जैसा कि हमारे साथी ने भी जो SC/ST का जिस तरीके से जिक्र किया, तो जो जरूरतमंद है उनको वो कहाँ मिल पाता है? कैसे आप लोग देखते हैं? अगर समानता की बात की जाती है तो फिर आरक्षण की जरूरत क्यों है? सर, क्योंकि आज तक हमें समानता, अब हमारे ना पहले से हमें समाज में दबाया गया, अब हम धीरे धीरे उस चीज़ों को ओवरकम करेंगे, तब जाके हम बराबर होंगे और तब समानता से बात करेंगे। अभी तक हम पीछे होते आ रहे हैं। दूसरी बात की आप बोल रहे हो कि प्रधानपति रूल करते हैं उनके नाम पे, लेकिन उनसे पहले जब महिलाएं आगे आती हैं, खुद को लोगों के सामने पेश करती हैं, बताती हैं कि हम भी काबिल हैं, हम आपके बीच रह सकते हैं, हम उतने सक्षम हैं, तो महिलाओं के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो सिर्फ वही महिलाएं समझ सकती हैं जिनको प्रधान पत्नी कहा जाता है, जिनके बारे में इतना मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो महिलाएं भी अपना अहम भूमिका निभाती हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ, क्या ये आरक्षण से ही साबित हो पाएगा कि महिलाएं जो है महिलाओं का दर्द समझ सकती हैं या महिलाओं की समस्याओं को बता सकती हैं? बिना आरक्षण की ये संभव नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि बिना आरक्षण के संभव नहीं है, लेकिन तो फिर हम समानता की बात ही ना करें ना, ये इस चीज को फिर हम समानता की बात ही क्यों करते हैं? सर, अभी समान होने में टाइम लगेगा, अभी उसी के प्रोसेस में है ना। अगर ये सारी चीजों को करके हम इक्वल पाएंगे, देन वहां से समानता होगी। मुझे लगता है कि अभी इन सारी चीजों की जरूरत है, एक टाइम के बाद। जब आरक्षण ने कदम लिया तो भी यही कहा गया था कि जब जो है SC/ST कैटेगरी के लोग जो है पीछे हैं, लेकिन जो है उसके बाद 10 साल बाद जो है जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन देश का दिमक बन चुका है आरक्षण, तो फिर हम उसी आरक्षण की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जो है 33% इधर आरक्षण की बात करते हैं, कोई पार्टी आएगी जो 50% की बात कर रही है, ऐसे ही तो फिर कैसे होगा? सर, मुझे लगता है कि अभी के लिए जो होगा या फिर जो हुआ उस पर बात छोड़ के अभी के बारे में बात करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि जरूरी है आरक्षण? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। पक्ष अगर विपक्ष दोनों अगर किसी मुद्दे पे साथ है तो जरूरी होगा, तभी साथ है, वरना इतना आसान नहीं है दोनों को एक कटघरे में खड़ा करना। चलिए ठीक है, और लोगों से भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं। आप लोग को क्या लगता है, महिला आरक्षण जो बात चल रही है, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर, आना चाहिए, क्योंकि हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं। अगर विधानसभा में भी वो आएंगी तो हमारे प्रोग्रेस में वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, सब चीज़ों को आगे लेके आएंगी। तो हाँ, आगे आने के लिए देश में इन चीज़ों को होना भी ज़रूरी है, तो उन्हें आरक्षण मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आरक्षण के थ्रू ही वो लोग आगे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते? नहीं सर, ये हम
नहीं बोल सकते कि सिर्फ आरक्षण के थ्रू ही आ सकते हैं, क्योंकि उनमें अपनी कैपेबिलिटी है। बट अगर थोड़ा सा सपोर्ट हमारा मिल जाएगा तो उनसे वो ज़्यादा आगे आ पाएंगी। चलिए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये आरक्षण जो है आज इसकी बात चल रही है, चर्चा जोर शोर से चल रही है, क्या ये आना चाहिए 33% आरक्षण? हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको देख देख के और जो महिलाएं हैं वो भी प्रोत्साहित होंगी, आगे आने की कोशिश करेंगी, तो इसलिए आना चाहिए। चलिए, ये तो लोग, ये इनकी खुद की राय है, लेकिन जिस हिसाब से क्या लगता है रोशन जी, महिला आरक्षण की बात जो है जोर शोर से चल रही है और हर कोई ये कह रहा है कि 33% आरक्षण जिस तरीके से दिया जा रहा है, कोई तो 50% की भी मांग कर रहा है। देखिए, मुझे जानकारी है नहीं फिलहाल इस बारे में, मैंने पढ़ा नहीं अभी बिल, तो मैं बिल पढ़ के आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल मुझे आरक्षण जानकारी, दिया जाए तो सही है कि गलत है, बस ये बता दीजिए। मुझे आइडिया नहीं है कि सरकार किसका क्या क्राइटेरिया है, इसका कितने ठीक समय है, मान लीजिए आपको आइडिया नहीं है, अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए तो आप क्या सोचते हैं उस पर? नहीं, आरक्षण दिया जाता है तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, उस पे क्या सरकार बिल में क्या कहती है, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। अगर प्रावधान सही रहे तो समर्थन करना चाहिए, अगर प्रावधान ठीक ना रहे, अगर नियत ठीक ना रहे तो फिर वो अलग बात है। तो मैं वो अभी मैं पढ़ के आपको क्यों मैं आप महिलाओं के ऊपर बोलने से बचना चाह रहे हैं? नहीं मैं बिल्कुल बोलने मैं कहा मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल। जो बिल आता है ना संसद में, आपको मैं बताऊं, संसदीय कार्य आप शायद हो सकता फॉलो ना करते हो, उसका उसमें बाकायदा पूरा बिल जो होता है काफी डिटेल में होता है, तो डिटेल में उसमें जानकारी रहती है। 1/3 आरक्षण दिया जा रहा है जो लोग संसद में और जो है विधानसभा में सीटें हैं उसमें। हाँ, नहीं, देखिए बिल की कॉपी 27 सालों से लंबित है ये। आप जो है अब 27 साल से नहीं पढ़े आप तो क्या आप पढ़ेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप एक महिला है, महिला के रूप में तो आप अपने बारे में भी सोचती होंगी। सोचती हूँ, हाँ सोचती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई महिला अपने बारे में सोचती है तो वो बाकियों के बारे में भी सोचेगी ही। मेरे हिसाब से आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक इक्वालिटी की बात होती है तो अगर मेल डोमिनेंस हमेशा रहेगा तो वो सही नहीं है। फीमेल तो हम समानता की करते हैं कि हम सब कोई समान है। हर एक डिपार्टमेंट में देखिए जहाँ पे लड़के लड़कियां मिलकर साथ काम करते हैं, तो फिर हमें आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण की जरूरत इसलिए क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग से हम ये देखते आए कि मेल डोमिनेंस इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहा है। महिलाओं को तो हक नहीं दिया गया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। तो इस हिसाब से ये सही है कि महिलाओं को उनका एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अपने बारे में और बाकी महिलाओं के बारे में वो सोच सके। आपको ये लगता है कि आरक्षण से जो है बराबरी हो पाएगी? हाँ, होनी तो चाहिए, क्योंकि अगर ये आई है और महिलाओं तक पहुंचेगी ये प्रॉपर तरीके से तो ये ज़रूर होगी कि सारी चीज़ प्रॉपर नॉर्मल वे में हो जैसे होना चाहिए। चलिए देखिए, कुछ लोगों की राय तो यही है कि ये बिल जो है आना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये आरक्षण जो है वो दीमक की तरह है। लेकिन ये आरक्षण जिस तरीके से इस पर बात चल रही है, आपने लोगों की राय भी सुनी, अन्य अन्य राय आ रही है कि जब हम बात समानता की करते हैं तो फिर आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सोचते हैं सर? नहीं, आरक्षण ऐसे मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यही देख लो आप, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियां कम है। तो ये आरक्षण की वजह से है? नहीं करें, इक्वलिटी आनी चाहिए ना। अगर आरक्षण दे रहे हो तो लोग ज़्यादा भागीदारी करेंगे। लड़कियों के अंदर काबिलियत होती है, लड़कों के अंदर काबिलियत है तभी तो वो है, और लड़कियां आती हैं उनके अंदर काबिलियत होता तो वो भी होती हैं। देखो, नो डाउट काबिलियत सबके अंदर होती है, लेकिन एक बार मौका तो दो। तो मौका वो आरक्षण के थ्रू ही मिल पाएगा? नहीं, बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, एक आरक्षण भी जरिया है। ये आरक्षण के जरिए आप औरतों को, महिलाओं को आप प्रोत्साहित करो, ये कर सकते हो आप। तो आपके हिसाब से आरक्षण आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप देख लो ना, गांव देहात में क्या स्थिति है औरतों की। अभी भी पुरुष प्रधान चीज़ें, वहाँ पे जो भी डिसीजन होता है पुरुष ही करते हैं, कहाँ है महिलाएं? वो तो है, लेकिन अब देखिए चुनाव होता है, महिला आरक्षित सीट हो जाती है, महिला के दम पे जो है नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। जब वो चुनाव जीत जाती है तो जिस तरीके से पहले उनकी हालत होती है, घर में बैठना, घर में ही उठना, बाकी काम धाम देखना पति का हो जाता है। पति जो है गाड़ी पे प्रधान पति लिखवा कर घूमता रहता है।
नहीं तो ठीक है, जब ये मेजोरिटी में आएगी तो ये सारी चीज़ें भी बदलेगी ना, मेंटलिटी तो बदलेगा। पहले तो पुरुष प्रधान जो मेंटलिटी उसको बदलना पड़ेगा ना। आज भी डिसीजन जो है गांव देहात में पुरुष ही लेते हैं, कोई भी चीज़, महिलाएं डिसीजन नहीं ले पाती है। आज भी अगर कोई मुखिया अगर बनता है महिलाएं, तो उसका पति ही उसको चलाता है। तो पहले तो पुरुष प्रधान मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें। तो इसमें आरक्षण कहाँ जगह लेता है? अगर हम मेंटलिटी बदलने की बात करते हैं तो फिर आरक्षण कहाँ? देखो, अगर जैसे ही मेजोरिटी बढ़ती है तो जैसे ही मेजोरिटी बढ़ेगी उसके लिए आवाज़ उठेंगी, ठीक है, तो अपने अधिकार, अपने जो भी उसकी मांग है उसके लिए वो लड़ेंगी। तो डेवलपमेंट ऐसे होगा, धीरे धीरे सुधार ऐसे ही आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है लोगों की राय अलग अलग निकल कर आ रही है। जिस तरीके से आरक्षण की बात की जा रही है, कुछ लोगों का ये मानना है कि आरक्षण आना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कमजोर थोड़ी हैं, हम बराबरी ऐसे भी कर सकते हैं, हमें आरक्षण देकर कमजोर बनाया जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि हम कमजोर हैं। खैर, ये बिल 27 सालों से लंबित है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये बिल मोदी सरकार में पास हो पाता है कि नहीं हो पाता है। पास होने के बाद भी बहुत सारी इसमें अड़चने हैं। सरकार योजनाएं तो बहुत सारी लाती है, लेकिन वो योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से निखर पाती हैं ये आप भी जानते होंगे। बहुत ही योजना आई, मनरेगा से लेकर तमाम योजनाएं आई, लेकिन गांव देहातों में उसके हालात क्या हैं, इससे आप तो अच्छे तरीके से रूबरू हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये आरक्षण जरूरी है? क्या ये आरक्षण आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो फिर हम समानता की बात क्यों करते हैं? फिर हम ट्रेन और मेट्रो में जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं वो क्यों हैं? फिर वहाँ पे विकलांग और जो है बाकी वृद्धावस्था के लोगों के लिए जो आरक्षित हैं, तो क्या हम महिलाओं की तुलना भी कर रहे हैं? सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। विचार कीजिए, आप अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।